जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर मंडल, पृथ्वी और ब्रह्मांड का संपूर्ण निचोड़ टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। दोस्तों, अगर आप लोग इस सभी क्वेश्चन को अगर याद कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से लाल ग्रह जो है किसे कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। विश्व के भूगोल के संस्थापक कौन थे? विश्व के भूगोल के संस्थापक पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि बुध के कुल कितने उपग्रह है। बुध के जो है कुल कितने उपग्रह है, तो बुध के आप लोग को पता होगा कि एक भी उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे शून्य जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा? इसका उपग्रह कौन नहीं है मेरे दोस्तों? तो डिवोस जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, यानी यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, यानी ये सभी है, लेकिन डिवोस जो है नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो आप लोग को मैं पहले समझा दूं कि पृथ्वी की मंदाकिनी को हम लोग आकाशगंगा भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल में वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह जो है जो रात में लाल दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं मेरे दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चुनू स्टडी IQ GK चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 9वां नंबर। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज जो है किसने किए थे मेरे दोस्तों? तो यह किए थे कौन? विलियम हर्शेल। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं मेरे साथियों, तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में। निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। हमारे सौर मंडल में आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? हमारे सौर मंडल के आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? तो 5वां स्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है किसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता है मेरे दोस्तों? तो यूनिसेट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पढ़िए कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, याद कर लीजिए। 2 से 3 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं? इनको बोलते हैं अपसौर बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
ओजोन परत जो है कहाँ पर पाई जाती है तो समताप मंडल में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन है, बताइएगा। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है मेरे दोस्तों, तो यह हो जाएगा कौन सा, हाइड्रोग्रेमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु जो है किसके और चारों चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य के चारों ओर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है, तो शनि ग्रह का। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए तो कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पढ़िए। तब तक के लिए निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, तो यह हो जाएगा बुध और शुक्र के एक भी ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। आइसोबर रेखा प्रदर्शित करती है। आइसोबर रेखा जो है क्या प्रदर्शित करती है, तो दाब। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है मेरे दोस्तों, तो शनि ग्रह। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो यह लेता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश जो है सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था, तो यह हो जाएगा भारत देश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों आप लोग के लिए टेस्ट का भी क्वेश्चन लिया गया है इस क्लास में, तो आप लोग उस टेस्ट को भी दीजिएगा लास्ट में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो यह 23.5 डिग्री पर झुकी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है, तो यह हो जाएगा किसके ऊपर, ब्रह्ममंडल के ऊपर। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा है। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो नॉर्वे देश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न की क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर कितने बीच चक्कर लगाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत क्या कहलाती है। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्षौममंडल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। 30 नंबर प्रश्न, कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है। कम तापमान को मापने के यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रायोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए टेस्ट का क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।